आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं अपने बारे में कि वे स्वयं कौन हैं और उन्हें क्या कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। तो क्योंकि आप ऑल माइटी गॉड की संतान हैं। ऑल माइटी गॉड मीन्स सर्वशक्तिमान गॉड की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आपके अंदर ऑलराउंडर वाले गुण होने ही चाहिए। आपको ऑलराउंडर बनने के लिए सभी चीज़ें सीखनी ही चाहिए। आपके अंदर भी शक्तियाँ जागृत होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऑलमाइटी गॉड की संतान हैं। इसलिए आपको सब कुछ सीखना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सिखाने के लिए नहीं, अपने लिए सीखना चाहिए। क्योंकि आप ऑलराउंडर, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। यही कारण पर्याप्त है और सबसे बड़ा है और सबसे ज़रूरी है। चूँकि आप विधाता की संतान हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप विधाता की संतान हैं, आप विधाता के अंश हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो जब आप विधाता के अंश हैं, विधाता की संतान हैं, तो आपको जो नेचुरल विधियां हैं, जो विधाता ने नेचुरल विधियां प्रकृति में दी हैं, प्राकृतिक विधियां दी हैं, चाहे वो सोचने की हो, चाहे वो तुलना करने की हो, समझने की हो, भावों को पढ़ने की हो या बोलने की हो, सुबह उठने की हो, भोजन करने की हो, पौधों के संरक्षण की हो, पौधे उगाने की हो, शुद्ध जीवन जीने की हो, ये सारी विधियां विधाता ने दी हैं ना, वो साफ साफ दिखती हैं। तो वो आपको आनी ही चाहिए, उनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, वो आपको सीखनी ही चाहिए। चूँकि ईश्वर करुणामयी है, करुणामयी है ना, सबको देता है और देता ही रहता है, निरंतर है। तो आपको भी करुणामयी होना ही चाहिए। करुणामयी कौन होता है? एक होता है कारणमयी। कारणमयी कौन होता है? कारणमयी अपने लिए, अपनों के लिए ही सोचता है, बोलता है और करता है। करुणामयी कौन होता है? जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए बोलता है और सबके लिए करता है। तो आपको भी करुणामयी होना चाहिए, आपको भी सबके लिए सोचने वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप करुणामयी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए होना चाहिए, क्योंकि उसी का अंश आपके अंदर है। आप सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद की संतान है, तो आपके चित्त में अहंकार नहीं होना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आपको सही और गलत की पहचान होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सच्चिदानंद की संतान हैं, उसके अंश हैं। या तो अब ये कहिए नहीं जी हम सच्चिदानंद की संतान तो नहीं है, लेकिन आप कहेंगे नहीं सच्चिदानंद की संतान तो हैं, तो आपके अंदर अनंत आनंद भी होना चाहिए, आपके अंदर सत्य भी होना चाहिए, सतत कंटिन्यूस होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। आप सत्यनारायण की संतान हैं, तो आपके अंदर सत्य रूपी नारायण हमेशा ही होना चाहिए। आपके अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप ऑलराउंडर बनेंगे। ये कब होगा? जब आप ये सारी विधियां सीख लेंगे, तब होगा। आप सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है, तो आपके अंदर जो सुंदर है उसको पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। आपके अंदर जो सत्य है वो आपके लिए जीवन का मूल मंत्र होना ही चाहिए। वो जो शिवत्व आपके अंदर है, जो अनंत एनर्जी आपके अंदर लगातार चल रही है, उसकी पहचान आपको होना ही चाहिए। आपके अंदर स्वाभाविक कॉन्फिडेंस, आत्मबल जागृत होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हैं, उसके अंश हैं, उसी के वंश हैं।
आपका जीवन हमेशा सत्य श्री अकाल होना चाहिए, यानी सत्य ही शुभ है। श्री मीन्स शुभ, और सत्य ही जो शुभ है वही अकाल यानी काल से परे है। तो आपके अंदर जो आत्म है, जो अनंत ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, जो आपके अंदर ईश्वरीय गुण है, जो आपके अंदर सत्य का गुण है, ज्ञान का गुण है, सर्वशक्तिमान का गुण है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि वही काल से परे है। बाकी तो शरीर काल के अंदर है, ये बदलता रहेगा, ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी, लेकिन आप के अंदर जो शिवत्व है वो बदलने वाला नहीं है, वही आप हैं। आपको ये पता होना चाहिए। चूँकि हम शैतान की संतान नहीं हैं, क्योंकि हम शैतान के अंश नहीं हैं, इसलिए हमारे अंदर किसी प्रकार की हड़बड़ी, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो कर्म हैं वो आराम से होने चाहिए, हमारे जो वचन हैं वो आराम से होने चाहिए। जब हम पढ़ें तो हम आराम से पढ़ें, लिखें तो आराम से लिखें, बोलें तो आराम से बोलें, चलें तो आराम से, खाएं तो आराम से, काम आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि हम शैतान की संतान नहीं हैं, इसलिए ना करें। चूँकि हम राम की संतान हैं, चूँकि हम सत्य की संतान हैं, चूँकि हम शिवत्व की संतान हैं, इसलिए आराम से काम करें। हमें प्रभाव, दबाव और अभाव से मुक्त जीवन जीना सीखना चाहिए, हमारे स्वभाव में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों प्रभाव में नहीं होना चाहिए किसी के? क्यों दबाव में नहीं होना चाहिए? क्यों अभाव में से ग्रस्त जीवन नहीं होना चाहिए? क्योंकि ईश्वर को स्वभाव पसंद है, क्योंकि ईश्वर स्वाभाविक, पूरी प्रकृति स्वभाव में चलती है। इसलिए दबाव से मुक्त, प्रभाव से मुक्त और अभाव से मुक्त जीवन हमें जीना चाहिए। हमारे अंदर गुरुत्व होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरु होना चाहिए, गुरूर नहीं होना। गुरु कौन है? जो अंधेरे और उजाले में समान रूप से स्वभाव में जीवन जीता है। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स उजाला। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम गुरु को जानें। कौन से गुरु को? बाहर गुरु नहीं, अंदर गुरु, भीतर वाले गुरु। इसलिए कहा गया है जो भीतर गया वो भी तर गया। तो अगर आपको तरना है तो आपको भीतर जाना पड़ेगा और अपने गुरु को जगाना पड़ेगा। अगर गुरु नहीं जागा तो गुरूर जाग जाएगा। तो गुरूर को हटाना है तो गुरु को जगाना पड़ेगा, भीतर वाले गुरु को। अपने अंदर की मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा, अपने अंदर प्रकाशमय जो ईश्वर तत्व है उसे देखना होगा। तो अपने भीतर जब आप झांकना शुरू करेंगे, अपने भीतर कैसे झांकेंगे? अपने गुरु को कैसे जगाएंगे? तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए अपनी आदतों को। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, आप अपने आप उठ रहे हैं, स्वाभाविक उठ रहे हैं या प्रभाव में उठ रहे हैं या दबाव में उठ रहे हैं या स्वभाव में उठ रहे हैं। सुबह से देखिए आप। रात में आप सो रहे हैं तो स्वभाव में सो रहे हैं, दबाव में सो रहे हैं या प्रभाव में सो रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दबाव में, स्वभाव में या प्रभाव में। यदि आप स्वभाव में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप स्वभाव में कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका गुरु जो है वो जाग चुका है, आपके अंदर जागृति आ गई है, आपके मन मंदिर का जो दिया है वो जल गया है। आप अपने भीतर जो रमी हुई ऊर्जा राम के रूप में कंटिन्यूस, लगातार, सतत सत्य के रूप में बह रही है, वो आप पहचान चुके हैं। तो फिर आप स्वभाव में ही उठेंगे, स्वभाव में ही पढ़ेंगे, स्वभाव में ही पढ़ाएंगे। जो भी कार्य करेंगे वो आपके
स्वभाव में ही आ जाएगा, वो स्वाभाविक होगा, उसमें कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा और कोई अभाव भी नहीं होगा। यदि आपके ऊपर कोई दबाव है तो सबसे पहले उस दबाव को हटाइए और आप स्वभाव में आइए। अगर आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो पहले उस प्रभाव को जानो। यदि आपने देख लिया कि ये तो प्रभाव है या स्वभाव है, स्वभाव भीतर से आता है और वो निर्मल होता है, वो शांत होता है, वो सत्य होता है, वो सतत होता है, तो वो अगर अंदर से स्वभाव आया है तो फिर वो स्वभाव है। और आप किसी को देखकर प्रभावित हो जा रहे हैं, आप किसी को देखकर या किसी की वजह से आप दबाव में आ जा रहे हैं, या किसी का कुछ देखकर आप अभावग्रस्त हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका गुरु अभी जगाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि आप ऑलमाइटी गॉड की संतान हैं। आप क्यों किसी के प्रभाव में आते हैं, क्यों दबाव में आ रहे हैं, क्यों अभाव में जी रहे हैं। आप अपने अंदर सारी शक्तियों को जगाइए। शक्तियाँ किस रूप में होंगी? विधि के रूप में होंगी, मेथड के रूप में होंगी। हर चीज़ के मेथड को जानिए, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, कुछ भी बनाने का, सारे मेथड सीखिए। 15-15 दिन में एक एक मेथड आप सीख सकते हैं, 10-10 दिन में कोई भी मेथड आप सीख सकते हैं। तो सीखना क्यों है? क्यों हमें ऑलराउंडर बनना है? क्योंकि आप ऑल माइटी गॉड की संतान हैं, इसलिए सीखना है। उसमें लगा है ऑल मीन्स ऑल। ये निहायत एक झूठी बात प्रचारित की गई कि हमारे अंदर एक टैलेंट होता है। ये नहीं होता है। हमारे अंदर बहुत सारे अनगिनत टैलेंट होते हैं, लेकिन वे दब जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चलो सारे टैलेंट दब गए, कोई एक तो बचा होगा, उसी को जागृत कर लो। अरे भाई, जो दबे हुए हैं उन्हें क्यों ना जागृत कर लो? ऑलराउंडर क्यों ना बने? जब हम ऑलराउंडर ऑलमाइटी गॉड की संतान हैं तो हम क्यों ऑलराउंडर नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं, सब ऑलमाइटी गॉड की संतान है। उसके पास गिफ्ट की कोई कमी नहीं है। लोग बोल देते हैं उसके पास गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट माने क्या? गॉड ने किसी को छोड़ा होगा जिसे गिफ्ट नहीं दिए होंगे? अनंत गिफ्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमें किसी दबाव में, किसी प्रभाव में हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। तो अपने भीतर के लगे जाम को खोल दीजिए, फिर मज़ा ही मज़ा है। हर चीज़ को सीखने में मज़ा है। जाम का उल्टा होता है मज़ा, जाम। तो अपने अंदर के जाम को खोल लीजिए कि मैं ऑल माइटी गॉड की संतान हूँ। एक बार बैठकर सोचिए कि हाँ है कि नहीं है, और एक बार फाइनल हो जाए हाँ है, हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, तो फिर सारी शक्तियाँ आपके अंदर तो जागृत हो ही गई। समझो आप स्वभाव में आ ही गए फिर तो। और जब आप स्वभाव में आ गए, एनर्जी आपके अंदर जागृत हो गई, वो दिया आपका जल गया, तो फिर कुछ भी सीखने में आपको कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है। फिर तो 10-10 दिन में एक एक स्किल आप सीखते चले जाएंगे, और जब सारे स्किल्स आप सीखते चले जाएंगे तो फिर आपके पास कौन सा भाव रह जाएगा? फिर कौन आपके ऊपर प्रभाव जमा पाएगा? तो अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, विधियों के द्वारा, मेथड के द्वारा, स्किल्स के द्वारा आप अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। सबसे पहले अपने विल को जगाना है। विल कैसे जगाओगे? अपने स्वभाव को कैसे जगाओगे? सिर्फ ये जानकर कि मैं ऑल माइटी गॉड की संतान हूँ कि नहीं हूँ, बस इस पर टिक लगाओ। सबसे पहले मैं सत्यनारायण की संतान हूँ कि नहीं हूँ, इस पर टिक लगाओ। पहले मैं सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ, उनका हूँ या अंश हूँ कि नहीं हूँ, ये बताओ पहले। अगर ये पता चल गया कि हूँ, तो फिर तो आपके अंदर विल जागृत हो गई, फिर तो आपके अंदर अनंत ऊर्जा का संचार हो गया। फिर उस ऊर्जा से ही तो सारे काम होने हैं, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही तो आप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो फिर तो सारे स्किल्स आप सीख ही लेंगे। तो पहले विल को जगाओ अंदर से, जो नेचुरल है। विल बाहर से नहीं लानी है, उधार की नहीं लेनी है, अपनी जगानी है। और वो जागेगी ज्ञान से, आत्मज्ञान से, कि हाँ मैं वास्तव में सत्यनारायण की संतान हूँ, वाकई मैं उस अकाल की संतान हूँ, वाकई मैं ऑल माइटी गॉड की संतान हूँ। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर स्वभाव में अनंत ऊर्जा जागृत होगी। फिर तो आप एक एक करके सारे स्किल सीख सकते हैं। और जब सारे स्किल सीख जाएंगे, जब आप भी शक्तिशाली हो जाएंगे, तो आपके वचनों में भी शक्ति नज़र आएगी, आपके चेहरे पर आत्मीयता नज़र आएगी, शांति नज़र आएगी, आपके कर्मों में भी स्थिरता नज़र आएगी, क्वालिटी नज़र आएगी। आप करुणामयी हो जाएंगे। आपकी जो कर्म की क्वालिटी है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी ही करेगी। आपको अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और उससे पहले अपने आप को जान लीजिए। और ये सत्य को जानने के बाद
फिर आप स्वभाव में ही सारा जीवन जिएंगे। फिर आपके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रभाव नहीं रहेगा और आपके सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। फिर आप स्वभाव में बेहतरीन जीवन जिएंगे, जो जीवन वास्तव में आपको जीना ही चाहिए। उसके लिए आप ये सारी चीज़ें जान लें और सीख लें और अपने जीवन को मजबूत बना लें और स्वभाव में लाकर अपना जीवन जिएं। और यही प्रेरणा फिर लोगों को मिलेगी, आपके परिवार को भी मिलेगी, और इसी प्रेरणा से वे भी ऑलराउंडर हो जाएंगे, वे भी स्वभाव में आ जाएंगे। फिर समाज में भी यही प्रेरणा आप आगे प्रसारित करेंगे। आपको देखकर, आपके वचनों को, आपके कर्मों को की स्थिरता को देखकर, क्वालिटी को देखकर, सच्चाई को देखकर, सत्य को देखकर, एनर्जी के फ्लो को देखकर लोग आपसे के उस करुणामयी जीवन से प्रेरणा लेंगे और वे भी ऐसे होते चले जाएंगे और समाज में भी आप अनंत योगदान दे सकते हैं। तब आपको सुकून मिलेगा, यस, यही सार्थक जीवन है।